आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस समय प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 4। आइए देखते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, हम रोहित यादव लखनऊ एक्सप्रेस से बात कर रहे हैं। रोहित जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? अभी हम कक्षा 11 में पढ़ाई करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आज के लिए आपकी रुचि क्या है? मेरी रुचि है रामायण। आपने कहा आपकी रुचि है रामायण। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भगवान वाल्मीकि के बचपन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन हैं ए राम भोला, बी रत्नाकर, सी देव आशीष या फिर डी जयमन। आपका समय शुरू होता है अब। रत्नाकर। आपने कहा रत्नाकर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है जरीना हाशमी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यवसाय से है? आपके ऑप्शन हैं ए राजनीति से, बी चित्रकारिता से, सी संगीत से या फिर डी कृषि से। आपका समय शुरू होता है अब। सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन है जरीना हाशमी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सर, ऑप्शन है आपके पास में ए पे है राजनीति, बी पे है आपके पास चित्रकारिता, सी से है आपके पास संगीत और डी से है कृषि। सर, लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, राजनीति या फिर चित्रकारिता। चित्रकारिता। आपने कहा चित्रकारिता अर्थात पेंटर। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात NMDC की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं ए 1957, बी 1956, सी 1958 या फिर डी 1961। आपका समय शुरू होता है अब। 1956। आपने कहा 1956। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1958। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मैं ऋषभ बात कर रहा हूँ दिल्ली से। ऋषभ जी, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी, मेरी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र अर्थात यूटी का वर्णन मिलता है? आपके ऑप्शन है ए भाग 8, बी भाग 10, सी भाग 11 या फिर डी भाग 12। आपका समय शुरू होता है अब। एक बार क्या दोबारा क्वेश्चन बताइए। ऑप्शन बताने हैं या प्रश्न? प्रश्न ऑप्शन बता दीजिए। ऑप्शन है भाग 8, भाग 10, भाग 11 या भाग 12। मुझे लग रहा है इसमें भाग 10 होना चाहिए। आपने कहा भाग 10। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है भाग 8 में यूटी का वर्णन मिलता है जो अनुच्छेद 239 से 242 में सीमित है। आप इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी, मेरा नाम सूरज राजपूत है और हम यूपी कानपुर देहात से बात कर रहे हैं। सूरज जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं?
सर वर्तमान में अभी मैंने 12th पास किया है और स्नातक में हमने एडमिशन लिया है। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी मेरी रुचि नागरिक शास्त्र में है। आपने कहा आपकी रुचि है नागरिक शास्त्र। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश शामिल हैं? आपके ऑप्शन हैं ए 1, बी 3, सी 5 या फिर डी 6। आपका समय शुरू होता है अब। सर 5। आपने कहा 5। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है एटलस पर्वतमाला किस महाद्वीप में आती है? आपके ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी यूरोप या फिर डी दक्षिण अमेरिका। आपका समय शुरू होता है अब। सर अफ्रीका। आपने कहा अफ्रीका। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ओलंपिक विंटर 2022 का आयोजन किस देश में करवाया गया था? आपके ऑप्शन है ए चाइना, बी इंडिया, सी कनाडा या फिर डी ब्रिटेन। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। आपने कहा आप लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपके पास हैं दो ऑप्शन, ए चाइना और बी कनाडा। सर कनाडा के साथ जाएंगे। आपने कहा कनाडा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है चाइना बीजिंग में विंटर ओलंपिक 2022 हुए थे, जिसमें नॉर्वे ने प्रथम स्थान हासिल किया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? मैं साजिया दिल्ली से बात कर रही हूँ। साझा कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? आज के लिए हमारी रुचि है क्रिकेट। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी ने जीती थी? आपके ऑप्शन है ए शुभमन गिल, बी यशस्वी जायसवाल, सी सुरेश रैना या फिर डी गायकवाड़। आपका समय शुरू होता है अब। सर शुभमन गिल। आपने कहा शुभमन गिल। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है ए 1981, बी 1986, सी 1987 या फिर डी 1991। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1991। आपने कहा 1991। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है साइंस विषय से पीएचडी करने वाली भारत की पहली महिला का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए कमला सहानी, बी बीना भटलर, सी कृष्णा देवी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 ऑप्शन, कमला सहानी या फिर कृष्णा देवी। कमला सहानी। आपने कहा कमला सहानी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 3 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। आपको बताना है वर्तमान में ट्विटर के सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए लिंडा याकारिनो, बी चिराग शेट्टी, सी
दिल्मा रूसेफ या फिर डी भीमसेन। आपका समय शुरू होता है अब। सर लिंडा याकरिनो। आपने कहा लिंडा याकरिनो। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? हम सर अंकित कुमार बात कर रहे हैं, यूपी डिस्ट्रिक्ट लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता हूं। मेरा इस टाइम BA 4th सेमेस्टर का पेपर कंप्लीट हुआ है सर। बहुत अच्छी बात है। अंकित, आप इस कार्यक्रम में पहली बार खेल रहे हैं? यस सर, मेरा फर्स्ट चांस है सर। ओके, मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर मेरी रुचि है हिस्ट्री। आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए यस सर। पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज किसने की थी? आपके जी। ऑप्शन है A. R.D. बैनर्जी, B. जी। दयाराम साहनी, C. जी। बांग्ला मैथुम या फिर D. R. विस्ट। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, A. R.D. बैनर्जी या फिर B. दयाराम साहनी। सर RD बनर्जी। आपने कहा R.D. बैनर्जी। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज हुई थी। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। ओके सर। आपको बताना है न्यू डेवलपमेंट बैंक अर्थात NDB, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके ऑप्शन है A. संघाई चाइना, B. बीजिंग चाइना, C. नई दिल्ली इंडिया या फिर D. कोलंबो श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। नई दिल्ली इंडिया। आपने कहा नई दिल्ली इंडिया। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। इसकी स्थापना सन 2014 में हुई थी। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सर। कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं रूबी दिल्ली से बात कर रही हूँ। रूबी जी, आपका पुनः कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? सर पोल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है पंचशील समझौता जो भारत और चाइना के बीच में हुआ था, ये कब हुआ था? आपके ऑप्शन है A. 1951, B. 1952, C. 1953 या फिर D. 1954। आपका समय शुरू होता है अब। सर 1951। आपने कहा 1954। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है UNWTO अर्थात यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? आपके ऑप्शन है A. मैड्रिड स्पेन, B. लिस्बन पुर्तगाल या फिर C. स्वीडन बर्न या फिर कोलंबो श्रीलंका। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास है दो ऑप्शन, मैड्रिड स्पेन या फिर स्विट्जरलैंड बर्न। सर स्विट्जरलैंड। आपने कहा स्विट्जरलैंड बर्न। चलिए पूछते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है मैड्रिड स्पेन में जो है इनका हेडक्वार्टर स्थित है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने एक प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही दिया। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी सर, थैंक यू।
कौन कहां से बात कर रहे हैं? जी हम सिद्धार्थ बात कर रहे हैं यूपी लखनऊ से। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी वर्तमान में हम स्पर्श राज्य के दृष्टिवादी बालक इंटर कॉलेज में 11th क्लास के छात्र हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूंगा आज के लिए आपकी रुचि क्या है? जी आज के लिए मेरी रुचि फिलहाल क्रिकेट है। आपने कहा आपकी रुचि है क्रिकेट। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को प्रदान की गई थी? आपके ऑप्शन है ए राशिद खान, बी मोहम्मद शमी, सी कुलदीप यादव या फिर डी आशीष नेहरा। आपका समय शुरू होता है अब। जी मोहम्मद शमी। आपने कहा मोहम्मद शमी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है भारत के पहले प्राइवेट हिल स्टेशन का नाम क्या है? प्रश्न समझ में आ गया आपको? जी जी। आपके ऑप्शन है ए लवासा, बी आसा, सी माधुरी या फिर डी मीनाक्षी। आपका समय शुरू होता है अब। जी लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, लवासा या फिर मीनाक्षी। जी ऑप्शन जो पहला है नवासा। जी आपने कहा लवासा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है विजय दिवस भारत में कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 25 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 15 दिसंबर या फिर डी 16 दिसंबर। आपका समय शुरू होता है अब। जी 26 जुलाई। आपने कहा 26 जुलाई। चलिए चलते हैं कंप्यूटर जी के पास। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 16 दिसंबर। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, जबकि विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। आप हमारी प्रतियोगिता से जुड़े और आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए। इसके लिए आपका धन्यवाद। जी शुक्रिया। यहाँ पर मैच टाई हो गया है रोहित यादव, जयप्रकाश और सिद्धार्थ के बीच में। इन लोगों से हमारा प्रश्न है कि सुमेरु नामक ज्वालामुखी किस देश में है? साज्या सेमीफाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट कर ली गई हैं। आपको हार्दिक शुभकामनाएं।